नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर स्वागत है आप लोग का मेरे माई पैशन चैनल पे। ये मेरी दूसरी वीडियो होगी और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स 2025 एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके उन्हें सही गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। तो मेरा इंग्लिश स्ट्रैटेजी पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें कैसे तैयारी करें, इंग्लिश में क्या पढ़ें जिससे 26 दिन लास्ट के 26 दिन में हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कम्प्रीहेंशन। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर से हमें क्या 20 बनाना है और उसको आगे लेके चलना है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम अगर देखें तो फिक्स्ड नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो हर साल एग्जाम में उतने पैटर्न पे एग्जाम होता है और उतने नंबर ही आते हैं। जैसे मैं बात करूँ नरेशन, नरेशन 10 नंबर का फिक्स्ड है। नरेशन 10 नंबर क्वेश्चन आते ही हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। तो आप 10 क्वेश्चन नरेशन को अच्छे से पढ़ लें, उसके रूल्स को पढ़ लें कि 10 नंबर तो मेरे श्योर हो जाए। 10 नंबर गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये 10 नंबर एक-एक नंबर मायने रखता है। तो नरेशन को हम पहले अच्छे से रूल पढ़ेंगे, नरेशन का पढ़ेंगे सारा और उसके बाद 10 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। 30 से 40 सेकंड में आप पर क्वेश्चन बना सकते हैं नरेशन के। दूसरा हमारा सेक्शन है ग्रामर सेक्शन का ही एक पार्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस जिसे बोलते हैं। इससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके भी अगर आप रूल पढ़ लेते हैं अभी लास्ट के 26 दिनों में, तो आप 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये एक्टिव पैसिव को भी सारे रूल देखने होंगे क्योंकि ये भी हर साल एसएससी स्टेनो के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता ही है। तो इसको भी हम देखेंगे। तीसरा हमारा सेक्शन होगा पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पीक्यूआरएस को थोड़ा सा रूल पढ़ लेंगे कि सेंटेंस को कहाँ से कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप पीक्यूआरएस में अगर पहले लेटर को आप पहला सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस अगर आप पहचान लेते हैं कि ये पहला लेटर होगा, तो आप इजीली 2-3 सेंटेंस नीचे का आराम से ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पीक्यूआरएस में। आराम से आप इसमें भी 10 क्वेश्चन आप ला सकते हैं। तो आप ग्रामर सेक्शन से इजीली थोड़ी सी मेहनत करके 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ये फिक्स्ड नंबर है, तो आपको एक नंबर इसमें से मिस्टेक नहीं होगा, 30 में 30 नंबर आ जाएंगे। दूसरी बात, इंग्लिश का दूसरा सेक्शन होता है वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं एसएससी के सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, वो सारे वोकैब जो लास्ट 10 ईयर्स के आए हुए हैं एग्जाम में, उन्हें बस पढ़ लेना है। आपका इसमें भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ज़्यादा आप 26 दिनों में आप ज़्यादा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो आप लास्ट एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप रिवाइज करने का सोचिए। अब पढ़ने का, अब नया चीज़ सीखने का हमारे पास टाइम रहा नहीं, क्योंकि 25 दिन में आप कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। तो आप जो पढ़े हुए हैं और जहाँ से हमें अच्छा सा मार्क्स निकाल सकते हैं, वो पढ़ेंगे। और तीसरा इंग्लिश सेक्शन का पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन आप थोड़ा सी प्रैक्टिस करिए, बनाइए। थोड़ा सा आप स्टोरी पढ़िए, आप न्यूज़पेपर की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लीजिए। जैसे आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी इजीली कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में तो 4 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो आप कॉम्प्रिहेंशन, बस ये 3-4 सेक्शन है जहाँ हमें फोकस फोकस करना है। और रही बात इंग्लिश ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो आप सारे तो पढ़ नहीं सकते। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए हमारे एग्जाम में, और 25 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ, आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है। बट आप सही गाइडेंस में तैयारी करिए। और ये जो सेक्शन मैंने बताया, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इस सब पे ध्यान दीजिए। यहाँ से ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। आप ना कि ग्रामर के रूल पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी पढ़िए, बट इन चीज़ों को पढ़ने के बाद पढ़िए। यही मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। फिर मैं अगला सजेशन लाऊँगा सामान्य ज्ञान पे, जीके पे। जीके में क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या-क्या पोर्शन है। तो आज के लिए इतना ही। बस थैंक यू, धन्यवाद।